नमस्कार। विभिन्न प्रकार के स्वरों की परिभाषा अब आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो मील का पत्थर साबित होगा। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। यह सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए होते हैं। स्वर के नाम है षडज, ऋषभ, मध्यम, गंधार, पंचम, धैवत, निषाद। इसका संक्षिप्त नाम है सारेगामा पाधानी। आपको बता दूं कि यह स्वर की परिभाषा हुआ। अब स्वर के 2 प्रकार हैं। प्रकार को देखेंगे, एक शुद्ध स्वर, नंबर 2 विकृत स्वर। शुद्ध स्वर की परिभाषा देखेंगे, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर हो वह शुद्ध स्वर कहलाता है। 12 स्वरों में से शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है, जो निम्न प्रकार से है: सारेगामा पाधानी। अब विकृत स्वर की परिभाषा की ओर जाता हूँ। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर या नीचे हो वैसे स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर की संख्या 5 है: रेगा ध्वनि, कोमल एवं म तीव्र। यह शॉर्ट में आपके समक्ष स्वर की परिभाषा को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आपको सहूलियत हो। अब विकृत स्वर के प्रकार को देखते हैं। तो विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं: कोमल स्वर जिसकी संख्या 4 है, तीव्र स्वर जिसकी संख्या 1 है। अब आप कोमल स्वर की परिभाषा देखेंगे। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे हो उसे कोमल स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों की संख्या 4 है। रेगा ध्वनि, कोमल स्वर के नीचे सीधी रेखा होती है, यह इसकी पहचान है और यह शुद्ध स्वर से पहले होता है। तीव्र स्वर की परिभाषा है, जब कोई स्वर अपनी शुद्धावस्था से ऊंचा हो या उसे तीव्र स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है। तीव्र म, इस स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। अब चल स्वर की परिभाषा को आप देखेंगे। जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं चल स्वर कहलाते हैं, जैसे रेगा ध्वनि एवं म। अचल स्वर की परिभाषा है, जो स्वर वह स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर स्थित रहे अचल स्वर कहलाता है, या वह स्वर जो सदैव शुद्ध होते हो अचल स्वर कहलाता है। पूरे के जगह वह होगा। इसकी संख्या 2 है, सा और पा। वादी स्वर की परिभाषा है, राग में राज की जगह राग होगा। राग में सबसे अनुवादी स्वर की परिभाषा, वादी एवं संवादी के बाद राग में शेष प्रयुक्त होने वाले स्वर को अनुवादी स्वर को कहते हैं। वक्र स्वर की परिभाषा, गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो उसे वक्र स्वर कहते हैं, जैसे रेगा, मध, अन्य। सपाट स्वर की परिभाषा है, जिस स्वर समुदाय का उतार चढ़ाव सीधा हो उसे सपाट स्वर कहते हैं, जैसे सारेगामा पा। वर्जित स्वर की परिभाषा है, वह स्वर जिसका प्रयोग राग में नहीं होता हो वर्जित स्वर कहलाता है, जैसे राग मालकोल में पा। गमक स्वर की परिभाषा है, गंभीरतापूर्वक स्वरों के उच्चारण करने को गमक स्वर कहते हैं। गमक स्वर निकालने के लिए हृदय पर जोर पड़ता है, इससे चित्त को सुख की अनुभूति होती है एवं एक प्रकार का कंपन है। गमक स्वर के प्रकार हैं 15 प्रकार हैं: कंपित, आंदोलित, आहत, प्लावित, उल्लासित, स्फुरित, त्रिभिन्न, बलि, हफित, लीन, तिरीप, मुद्रित, कुरुला, नामित, मिश्रित। कर्ण स्वर की परिभाषा है, राग गायन के दौरान स्पर्श मात्र किए गए स्वर को कर्ण स्वर कहते हैं, या जिस स्वर का प्रयोग बहुत ही अल्प हो उसे कर्ण स्वर कहते हैं। मीण स्वर की परिभाषा है, 2 स्वरों के बीच तारतम्यता स्थापित करने को मीण स्वर कहते हैं। राग गायन के दौरान 2 स्वरों के बीच का प्रयोग स्वर को खंडित नहीं होना होता है, यह चमत्कृत भी लगता है। एक आवश्यक चीज़, पकड़ स्वर को लिखना भूल गया हूँ, इसलिए वाचन के द्वारा कह रहा हूँ। वह स्वर समुदाय जिससे राग की पहचान हो
वह विशिष्ट स्वर समुदाय जिससे राग की पहचान हो उसे पकड़ स्वर कहते हैं।